दोस्तों, हम में से शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसे जानवरों को प्यार करना अच्छा ना लगता हो। और अगर बात हो कुर्बानी के जानवरों की, तो इन जानवरों को बड़े लाड प्यार से पाला जाता है और इनके हर नखरे को पूरा किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इन जानवरों ने ईद के दिन अल्लाह की राह पर कुर्बान होना होता है। इसीलिए हर मुसलमान अपने कुर्बानी के जानवर की खूब सेवा करता है। लेकिन दोस्तों, इमेजिन करें कि अगर कोई शख्स एक जानवर को सालों तक पाल पोस कर बड़ा करे और बड़ी ईद पर उसे बेचने के लिए तैयार करे, मगर किसी हादसे की वजह से कुर्बानी का वो जानवर मर जाए, तो उसके मालिक को पैसों का नुकसान तो होगा ही, पर जान से भी ज्यादा प्यारे जानवर को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर उसे जो दुख और तकलीफ पहुंचेगी वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मंडी में मरने वाले कुर्बानी के जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनसे व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कराची की मंडी में होने वाले एक दर्दनाक हादसे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें एक बच्चिया को मरते हुए देखा जा सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मुल्तान से एक व्यापारी अपना माल बेचने के लिए कराची मंडी में लाता है और रास्ते में शदीद गर्मी की वजह से इस बच्चिया की हालत काफी खराब हो जाती है, जिस वजह से ये बच्चिया ट्रक के अंदर नीचे बैठ जाती है और बाकी के जानवर इसके ऊपर पांव रख देते हैं, जिससे इस बेचारी बच्चिया की हालत और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है। इसीलिए कराची मंडी पहुंचने के बाद जब इसे ट्रक से नीचे उतारा जाता है तो ये जमीन पर गिर जाती है और होश में आने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, इस दौरान इसका मालिक इसकी कंडीशन को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, जिसे देखते हुए इस बच्चिया की जान बचाने के लिए सैक मंडी अपडेट्स चैनल के रिपोर्टर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। मगर मंडी में मौजूद डॉक्टर्स भी किसी स्कैमर से कम नहीं थे, क्योंकि इस डॉक्टर को खुद भी पता नहीं था कि इस बच्चिया को मसला क्या हुआ है और ना ही इस जानवर का मालिक तावन कर रहा था, बल्कि मालिक का कहना था कि ये मेरा जानवर है, इसे यहीं पर पड़ा रहने दो। जिसके बाद सैक मंडी अपडेट्स के रिपोर्टर डॉक्टर की फी पे करते हैं और हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है और कुछ देर बाद इस बच्चिया को ज़िबा करके इसके मालिक इसे कसाई के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, इस बच्चिया के मालिक की इस अजीबोगरीब हरकत के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नंबर 2 दोस्तों, अगली इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से मंडी में एक और कुर्बानी का बैल मर चुका है और अब इसे दफनाने के लिए किसी दूर जगह पर ले जाया जा रहा है। इस बैल की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि गर्मी की वजह से इस बैल को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी और जब इसे पानी पिलाया गया तो जल्दबाजी की वजह से पानी इसकी सांस वाली नाली के अंदर भी चला जाता है, जिससे इस बैल को सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही थी। मगर इसके मालिक ने सोचा कि थोड़ी देर बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बछड़े की हालत ज्यादा बिगड़ती गई और रात में ये बैल अपनी आखिरी सांस लेने के बाद मर गया। मगर इसके मालिक को अगली सुबह उठकर पता चला कि उसका ये खूबसूरत बैल मर चुका है। जिसके बाद मंडी इंतजामिया ने एक चांद गाड़ी पर इसे लोड किया और साथ ही एक क्रेन का भी इंतजाम किया गया, ताकि इसे कहीं दूर जाकर एक खड्डा खोदकर उसे जमीन में दफना दिया जाए और ऐसे कोई आवारा जानवर इस कुर्बानी के बैल को नोच नोच कर नहीं खाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि किस तरह मंडी में मरने वाले जानवरों को सड़क के किनारे पर फेंका जा रहा था और आवारा कुत्ते उस कुर्बानी के जानवर को नोच नोच कर बुरी तरह से खा रहे थे। नंबर 3 दोस्तों, अब बारी है मंडी में मरने वाले एक बकरे के बारे में जानने की, जिसे मंडी में कुर्बानी के जानवरों के साथ बेचने के लिए लाया गया था। मगर यहाँ इसने चारा खाते हुए किसी जहरीली चीज को अपने मुंह में निगल लिया था, जिस वजह से इसकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया था। और जब इसके मालिक को इस बात का पता चला तो उसने अपने बकरे को बचाने की पूरी कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि डॉक्टर ने जब इस बकरे की हालत देखी थी तो उसने देखते ही बोला था कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस बकरे का बच पाना नामुमकिन है। खैर, इसके बावजूद डॉक्टर ने हर तरह से कोशिश करके देखा कि किसी तरह इस बकरे को बचाया जा सके, मगर डॉक्टर का भी कोई भी हरबा काम नहीं आया और आखिरकार इस बकरे की मौत हो गई। जिसके बाद इसे मंडी से बाहर ले जाकर एक खड्डा खोदकर उसमें दफना दिया गया। दोस्तों, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बकरा तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए व्यापारी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस गरीब का भी ये माल था उसे नुकसान तो हुआ होगा, मगर उसे जिस दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह इस व्यापारी भाई को सब्र दे और इसे इसके नुकसान का नेमुल बदल अता करे, आमीन। नंबर 4
दोस्तों अब बारी है कराची की मलीर मंडी में होने वाले एक अफसोसनाक हादसे को जानने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम अरूज पर है और रश इतना ज्यादा है कि मंडी में खड़े होने की भी जगह नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत देर तक खड़े रहने के बाद जानवर भी थक जाते हैं और फिर वो जमीन पर बैठ जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था कि ये काले रंग का खूबसूरत और बड़े वजूद का जानवर थोड़ा आराम करने के लिए जमीन पर बैठ जाता है और फिर उसके बाद कभी भी अपनी टांगों पर वापस खड़ा नहीं हो पाता। दरअसल जब ये बैल जमीन पर बैठा था तो इसकी टांग के ऊपर एक और वजनी बैल पैर रख देता है, जिससे इस बेचारे काले बैल की टांग टूट जाती है और उसके बाद ये खड़े होने के काबिल भी नहीं रहता। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बैल की टांग टूटने से पहले एक खरीदार ने इसके 6 लाख रुपए लगाए थे, मगर इसके मालिक ने इसे बेचने से इनकार कर दिया था और मालिक का कहना था कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। मगर जब इसकी टांग टूट गई तो इसे एक कसाई के आगे सिर्फ 2 लाख रुपयों में बेचा गया, जो कि सच में बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस बेचारे मालिक को 6 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। अल्लाह पाक इस बेचारे को सब्र दे और इसे इसके नुकसान का नेमुल बदल अता करे। आमीन। आप सब भी आमीन जरूर कहा करें। नंबर 5। दोस्तों अब आप कराची की सोराब गोत मंडी में होने वाले इस दर्दनाक हादसे को देखें। असल में यहाँ पर हुआ कुछ यूं था कि इस मंडी में कुर्बानी के जानवरों की अनलोडिंग चल रही थी और इसी दौरान जब एक बड़े वजूद का बैल ट्रक से नीचे उतरता है तो उसके पिछले दोनों पैर मुड़ जाते हैं और उसे चलने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। यकीनन आपको भी मेरी तरह इस बैल के पैर देखकर इस बेचारे पर काफी रहम आ रहा होगा। इस बैल को ऐसे तकलीफ में देखकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर दोस्तों इस बैल के मालिक का कहना था कि ये बैल पूरे रास्ते ट्रक में नीचे बैठकर आया है, जिस वजह से अब इसकी पिछली दोनों टांगे सो गई हैं और इसी वजह से इसे चलने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नंबर 6। दोस्तों सबसे आखिर पर आप मंडी में आने वाले इन छोटे बछड़ों के साथ होने वाले जुल्म को देखें और इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। लोडिंग हुई है मेरे ख्याल में और उसके बाद जो है भाई लेट गए जानवर, अल्लाह रहम फरमाए। मुंह पे मारा जा रहा है यार, अल्लाह अकबर भाई। तो बहुत ज़्यादती होती है भाई जानवरों के साथ, जो बात हकीकत है ना, ये आप देखो यार। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।